तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हुए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल के एग्जैक्ट एंट्री गेट पे। आप देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसके अंदर का व्यू आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रदर्शनी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कितना सुंदर है। देख सकते हैं गरीबदास जी बोध दिवस लगा रखा है। ये ठीक एंट्री गेट के ठीक सामने ही लगा रखा है सारा। पहला बोर्ड ये है गरीबदास जी बोध दिवस। चलिए अब मैं आपको अगला बोर्ड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैक्स में बताया गया है परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम सतलोक से आकर मिलते हैं और गरीबदास जी को भी मिले हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में इसका अनुवाद किया गया है। इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अगले फ्लैक्स की ओर। चलिए तो दोस्तों अगली फ्लैक्स में दिखाया गया है कि कटआउट में दिखाया गया कि किस प्रकार से गरीबदास जी आके मिले हुए थे। मतलब कबीरदास जी को कबीर साहिब जी आके मिले थे गरीबदास जी को। ये आप देख सकते हैं जो गरीबदास जी छोटे से ये बालक हैं और कबीर साहिब जी वो काले कपड़ों में जिंदा महात्मा के रूप में थे और ये अन्य कुछ गाय चराने वाले थे। तो चलिए अगले फ्लैक्स की ओर हम चलते हैं। अगले फ्लैक्स में ये आप देख सकते हैं जिंदा महात्मा ने जो हमारे कबीर साहिब जी हैं उन्होंने एक छोटी सी बछिया मंगाई थी जिसे हम मतलब जिसे कभी भी बैल ने टच ना किया हो वो मतलब गाय मंगाई थी छोटी सी। उसका मतलब कबीर परमात्मा ने बोला था कि हम दूध पियेंगे। जिसके बाद और अन्य जो थे ग्वाले जितने भी अन्य ग्वाले थे वो तो हैरान थे, लेकिन गरीबदास जी एक पात्र लेकर दूध इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जिसके बाद कबीर साहिब जी सबसे पहले उसको ग्रहण कर लेते हैं और जिसके बाद वो गरीबदास जी को भी और अन्य ग्वालों को भी बोलते हैं कि वो दूध एक एक करके बांट लें और पी लें क्योंकि वो दूध सतलोक से आया है। लेकिन अन्य जो ग्वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं पी सकते, न जाने तुम कौन सी जाति के हो और न जाने तुम्हारी जात धर्म क्या है, तो हम नहीं पी सकते। जिसके बाद वो सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन जो एक पुण्य आत्मा होती है गरीबदास जी महाराज वो बोलते कि लाइए महाराज जी मैं पी लेता हूँ, न जाने आपका ये झूठा दूध कब मुझे प्राप्त हो। उसके बाद यहाँ पे गरीबदास जी उस झूठे दूध को जो कबीर साहिब जी का झूठा दूध था उसे गरीबदास जी ग्रहण कर लेते हैं। जिसके बाद जो कबीर साहिब जी हैं वो गरीबदास जी को बताते हैं कि बेटा भक्ति किया करो, भक्ति से ही तुम्हारा मोक्ष होगा और अगर अन्य चीज़ें करोगे तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। जिसके बाद वो कबीर साहिब जी गरीबदास जी को बिठाकर सतलोक तथा सभी अन्य लोकों में दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं। सबसे पहले वो अन्य मतलब लोकों में जाते हैं और अन्य लोकों में जाने के बाद सबसे पहले वो जाते हैं धर्मदास जी के पास, जहाँ पे वो गरीबदास जी का चिट्ठा लिख रहे थे और उसी चिट्ठे को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से धर्मदास जी साइड हो जाते हैं और कबीर साहिब जी और धर्मदास जी में फिर वार्तालाप होती है। जिसके बाद कबीर साहिब जी उस पेपर को लेते हैं, उस नोटबुक को, और उसमें गरीबदास जी का जितने भी कर्म उन्होंने लिखे होते हैं वो सारे
उनका चिट्ठा लिख के जो लिखा होता है धर्मदास जी ने, वो पेपर फाड़ देते हैं। जिसके बाद जो गरीबदास जी हैं उनको कबीर साहिब जी लेके जाते हैं और अपने असली रूप को बताते हैं कि मैं ही कबीर साहिब हूँ। सबसे पहले तो वो अपने ही दूसरे रूप पे चवर करने लगते हैं, जैसे कि वो कोई सर्वेंट हो। तो गरीबदास जी को भी यही लगता है कि जैसे ये जो काले कपड़ों में जो जिंदा महात्मा जी है, जो उनको ऊपर लेके आए हैं सतलोक में, वो इनके नौकर हैं और हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इतनी देर में वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी जो काले कपड़ों में जो जिंदा महात्मा का रूप होता है, वो आके सिंहासन पे बैठ जाते हैं और जो मालिक के कपड़ों में होता है वो उठकर चवर करने लग जाते हैं अपने ही रूप पे। जिसके बाद गरीबदास जी कन्फ्यूज हो जाते कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सर्वेंट पे खुद मालिक चवर कर रहे हैं। लेकिन बाद में कबीर साहिब जी का जो रूप होता है वो मिल जाता है अपने दूसरे रूप में, और जो चोर है वो अपने आप हिल रहा था और खुद ब खुद चोर हो रहा था गरीबदास जी पे कबीर साहिब जी पे खुद चवर हो रहा था ऑटोमेटिकली अपने आप। और ये तो रही ऊपर सतलोक की बात, लेकिन जब बात करते हैं हम पृथ्वीलोक की, तो यहाँ पे गरीबदास जी की असली लाश बिछा कर रखी होती है। इनके पूरे मतलब ये जो इनकी लाश है, आप देख सकते हैं लाशों को ऐसे, मतलब इनकी लाश को ऐसे करके रखा गया होता है और सभी गांव वाले रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं कि हाय ये क्या हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि गरीबदास जी खुद उठ जाते हैं और कबीर साहिब जी की वाणियों का विस्तार करते हुए उठकर चल देते हैं घर की ओर। जिसके बाद सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दुख रह जाता है कि बताओ ये लड़का पागल हो गया, जिंदा तो हो गया लेकिन ये पागल हो गया। साहिब भक्तों दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। 7:45 बज रहे हैं, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अभी हम। चलिए, ये नाइट व्यू, चलते हैं अपने घर की ओर। अभी रास्ते में भी जाम मिलेगा, यहाँ से हो सकता है। चलिए, हवन यज्ञ। चलते हैं दोस्तों भक्तों अब अपने घर की ओर। ये हवन यज्ञ। चलो आ जाओ। चलो अगेन आए हैं वापसी दंडवत करने पंडाल में, और फिर चलते हैं अपने घर की ओर। सच साहिब, चलो सच साहिब। सामने जा रही है ट्रेन और हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं वापसी के लिए। कबीर लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। सत साहिब। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली।
सत साहिब।